Hello guys, welcome to part 2 of Parts of Speech. The last video मतलब पार्ट 1 में हमने सीखा कि हम नाउन और प्रोनाउन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्ब और एडवर्ब को हम अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का एक बहुत बड़ा भूत लगता है जिससे हम हमेशा डरते रहते हैं। हमें पता ही नहीं है कहाँ पे हमें नाउन यूज करना है, प्रोनाउन यूज करना है, कहाँ पे हमें वर्ब, एडवर्ब और अदर चीजें कैसे कैसे यूज करनी है। अगर आप मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी प्लेलिस्ट एक बार देख लेते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए बिल्कुल इजी होने वाला है, जिसको आप बहुत आसान तरीके से हर जगह यूज कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज देखनी है फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल द एंड, देन प्लीज चेक माई प्लेलिस्ट। ओके, प्लेलिस्ट में आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की सारी सीरीज मिल जाएंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। गाइस, इंग्लिश बोलने की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वर्ब और एडवर्ब को सही तरीके से यूज ना कर पाना। अगर आप वर्ब को, एडवर्ब को सही तरीके से यूज नहीं करते तो आपके सेंटेंसेस डल लगते हैं, राइट? और जब आपको वर्ब और एडवर्ब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो आपकी इंग्लिश पावरफुल और स्टाइलिश यूं बन जाती है। समझ के देखिए, अगर आप ही रन्स बोलते हैं तो बहुत सिंपल लगता है। अगर आप बोलते हैं ही रन्स क्विकली, देन यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? सेंटेंस में जान आ जाती है, isn't it? इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्ब और एडवर्ब के बारे में बिल्कुल इजी लैंग्वेज के साथ। So guys, watch this video till the end if you want to be pro in parts of speech. ठीक है, तो बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ में सीखने वाले हैं गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है सीक्रेट एडवर्ब हैक, आपकी इंग्लिश को टर्बो स्पीड तक लेके जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पूजा, योर इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न verb and adverb and these are the parts of speech guys. Okay, so watch this video till the end guys. सबसे पहले समझते हैं कि verb क्या है। वर्ब क्या है? एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो काम हो रहा है। ओके, दैट्स कॉल्ड वर्ब। ओके, जो काम हो रहा है दैट्स कॉल्ड वर्ब। कोई काम हो रहा है या स्थिति है, हम उसको क्रिया कहते हैं। ओके, वर्ब कहते हैं। ये चीज याद रखो। एग्जाम्पल है हमारे काम, जैसे भागना, रन, खाना, ईट, तो ये हमारी क्रिया है। पीना, लिखना, सोना, तो ये हमारी क्रिया होती है, जो काम हो रहा है दैट्स कॉल्ड वर्ब। ये बहुत इजी डेफिनेशन है गाइस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब: एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। वर्ब 3 प्रकार के होते हैं: एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो एक्शन वर्ब काम को दिखाता है, जैसे मैंने बताया खाना, सोना, पीना, लिखना, तो ये होता है एक्शन वर्ब। जैसे सी सिंग्स, वो गाती है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो दैट्स कॉल्ड एक्शन वर्ब। अगला है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट को एक स्टेट या डिस्क्रिप्शन से जोड़ते हैं, वो होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब। जैसे इज, एम, आर, और भी हैं वॉज, वर, बिकम, सीन, सो दीज कॉल लिंकिंग वर्ब। एग्जाम्पल है शी इज हैप्पी, वो खुश है, यहाँ पे हमारा लिंकिंग वर्ब क्या है? इज। अगला है ही बिकेम अ डॉक्टर, यहाँ पे हमारा लिंकिंग वर्ब है बिकेम, राइट? बिकम। अगली वर्ब है हमारी हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। एक्शन या मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं, राइट? जैसे कैन, शैल, विल, हैज, हैड, हैव, वॉज, वर, इज, एम, आर। ओके, एग्जाम्पल है शी कैन स्पीक इंग्लिश, राइट? शी इज ईटिंग फूड, सो ये होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब। अब बात करते हैं वर्ब के फॉर्म्स की। तो बेस फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, ईट, राइट? पास्ट फॉर्म होती है वेंट, एट। पास्ट पार्टिसिपल होती है थर्ड फॉर्म, जैसे गॉन एंड ईटन। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब गोइंग, ईटिंग मतलब ing वाले। ओके, नेक्स्ट इज SES फॉर्म, जैसे गोज, ईट्स, राइट?
इस फॉर्म्स को भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सेंटेंसेस अच्छे से बोलने हैं तो। गाइज अब बात करते हैं प्रैक्टिस डेली यूज सेंटेंसेस की। वर्ब्स को अच्छे से ध्यान रखना प्लीज। फर्स्ट इज मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, आई ईट फूड। वो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। यहाँ पे हमने एस यस वाली फॉर्म को प्लस किया है। अगला है हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। इज इट क्लियर? आई इज इट क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गाइस अब बात करते हैं एडवर्ब की कि एडवर्ब क्या होता है। लेट्स नो द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब होता है वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन इट। जैसे शी सिंग्स ब्यूटिफुली, राइट? शी सिंग्स ब्यूटिफुली। यहाँ पे हमारा एडवर्ब वर्क कर रहा है फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, गेट इट। अगला एग्जाम्पल है ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। ठीक है, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। गाइज अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब की। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। लेट मी एक्सप्लेन इट ऑल दोस। सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब हाउ, मतलब कैसे काम हो रहा है। जैसे जल्दी हो रहा है, धीरे हो रहा है, ब्यूटिफुली, फास्ट, स्लोली। दैट्स कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल है शी स्पीक्स पोलाइटली, राइट? शी स्पीक्स पोलाइटली। अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब वेयर, कहाँ काम हो रहा है। Here, there, everywhere, outside. Example है he is standing outside, he is standing outside, right? अगला है adverb of time, मतलब when, कब काम हो रहा है। जैसे now, then, yesterday, today या soon. Example is I will call you tomorrow. Okay, I'll call you tomorrow. नेक्स्ट एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब हाउ ऑफन। इसका मतलब होता है कितनी बार काम हो रहा है। जैसे ऑलवेज, ऑफन, नेवर, समटाइम्स। ओके, एग्जाम्पल है शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली। अगला एडवर्ब है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब किस हद तक, राइट? जैसे वेरी, टू, क्वाइटली, ऑलमोस्ट या एक्सट्रीमली। एग्जाम्पल इज ही इज वेरी इंटेलिजेंट। गॉट इट गाइस? पहला है वो तेज भागता है, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। अगला है वो मेहनत से पढ़ती है, शी स्टडीज हार्ड, शी स्टडीज हार्ड। अगला है वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग आउटसाइड, दे आर वेटिंग आउटसाइड। गाइस ये थे वर्ब एंड एडवर्ब। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक सीक्रेट हैक मिलने वाला है, सो आई एम गोइंग टू शेयर विद दैट। सीक्रेट हैक है 90% एडवर्ब्स बन जाते हैं एडजेक्टिव्स के साथ ly लगा के, मतलब ली लगा के। एग्जाम्पल जैसे क्विक, क्विकली, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुली, स्लो, स्लोली, हैप्पी, हैप्पीली। ध्यान रहे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे फास्ट ये सेम रहता है, हार्ड, हार्डली एक अलग मीनिंग है। तो गाइज अब आपने वर्ब और एडवर्ब को बहुत इजी लैंग्वेज में समझ लिया, बस इनको यूज करने की बारी है। So guys, this is all about today's video. If you like this video, hit the like button, share and subscribe to this channel. If you're visiting on this channel very first time, then hit the subscribe button right now. Thanks for watching guys. Let's meet in the part 3 of Path of Speech. Take care. Bye-bye.